नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अर्नब गोस्वामी ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने 2018 में आत्महत्या के मामले में गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का आज परिणाम आने का दिन है। अभी तक के रुझानों में से साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो रही है। इस जीत को सीएम योगी के कार्यों पर जनता की मुहर माना जा रहा है। इसी बीच सीएम योगी ने इस संबंध में प्रेस वार्ता की और कहा कि भाजपा ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पूरे देश में शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में सभी कयासों को दूर करते हुए और उपचुनावों के परिणाम ने फिर साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आयोग ने कहा है यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब तक मतगणना बिल्कुल गड़बड़ मुक्त रही। बिहार में लगभग 1 करोड़ से अधिक वोटों की गिनती गई है, जिसका मतलब है कि अभी तक महत्वपूर्ण जगहों को कवर किया जाना है। जम्मू कश्मीर के शोपियों में मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शोपियों के कुटपोरा इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस सेना की 34RR और CRPF की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में शामिल है हसनपुर विधानसभा सीट। इस सीट से राजद नेता तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव मैदान में हैं। वहीं 6 राउंड की गिनती के बाद तेज प्रताप यादव हसनपुर से आगे चल रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी है। निर्यात कारोबार में सुधार आने के संकेत दिखने लगे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में 6.75 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है, जो सालाना आधार पर 22.47% वृद्धि को दर्शाता है। इसमें औषधि, रत्न एवं आभूषण और इंजीनियरिंग क्षेत्र का मजबूत योगदान रहा। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह कहा। आमतौर पर किसी भी चुनाव परिणाम के आने के दिन भाजपा कार्यालय में हलचल बढ़ जाती है। पार्टी नेता जीत की उम्मीद में सुबह से ही उत्साहित नजर आते हैं और मीडिया के सामने खुलकर पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन मंगलवार 10 नवंबर की सुबह पार्टी कार्यालय पर इस तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। दिनों दिन गिरते तापमान के बीच शहर में प्रदूषण की स्थिति अब जानलेवा हो चली है। सोमवार को 482 AQI के साथ मानेसर प्रदूषण के मामले में पहले पायदान पर रहा। देश भर के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में गुरुग्राम व गाजियाबाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। सोमवार को गुरुग्राम का अब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI जनवरी के बाद सर्वोच्च 482 के स्तर पर पहुंच गया है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 6 संपत्तियों की नीलामी कर दी गई है। इन संपत्तियों को दिल्ली के रहने वाले 2 वकीलों ने खरीदा है। मुंबई में साल 1993 में बम धमाके के बाद से दाऊद फरार चल रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन की संपत्ति की नीलामी कर सरकार को 22,79,600 रुपए की कमाई हुई है। अयोध्या में 13 नवंबर को आयोजित होने जा रहे दीपोत्सव को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए नगर निगम प्रशासन प्रयासरत है। एक दिया मेरा भी अभियान के तहत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश समेत 8 प्रदेशों से अब तक 70,000 दीप एकत्रित किए जा चुके हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।